गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सुखद है आनंद पर मानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्ण मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। आप भुला गए हो, आप जो है भुला गए हो। माता पिता भाई बहन जो है ये सब जो है हर जन्म में मिलते हैं। हर जन्म में माता मिलती है, पिता मिलता है, भाई बहन, मौसी मौसा, नाना नानी, दादा दादी जो है, भैया भाभी, ननद जो है, सब मिलते हैं। ये नहीं सोचना कि जो है मानव जन्म में ही मिलता है, अन्य जोनियों में भी जो है ये सब लोग प्राप्त होता है। सदगुरु जो है बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जनमायाने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी संचिता पुण्य जावा हो ये जी। जनमायाने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी संचिता पुण्य जावा हो ये जी। संसाया भ्रम बहु जन्म मिटाए हो दीन बिमल उपदेश जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु बड़े भाग्य से मिलता है। अनेक जन्मों में आपने पुण्य किया हुआ है, वह इकट्ठा हुआ है, संचित हुआ है। पुण्य का फल जो है अनंत जन्मों तक मिलता है। आप भेद को समझो। जो आप जो है शुभ कर्म किए हो उसका फल जो है
अनंत जन्म तक मिलता है। दोहा तो यही बता रही है, भजन यही बता रही है, जनमायाने पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो ये जी। और जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो आपका हृदय में प्रेम है, सदगुरु में विश्वास है, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप बूझ नहीं पा रहे हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, उस संसार में आप जाते हो कोई नौकरी ढूंढने के लिए तो क्या कहता है, हाई स्कूल पास होना चाहिए, 18 साल उम्र होना चाहिए, इतना लंबाई होना चाहिए और इतना जो है वेट होना चाहिए, और दौड़ में जो है इतना मिनट में इतना किलोमीटर दौड़ना चाहिए। तो वैसे ही जो है मानव जन्म मिलने के लिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गुरु मिलने के लिए क्या बता रहे हैं, पार न टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पहला शर्त क्या बोल रहे हैं, प्रेम उरा, आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, प्रेम उरबी श्वास गुरु है। आपका हृदय में प्रेम है और सदगुरु में विश्वास है, अप्रभु दया गुरु फिर मिले, और प्रभु की जो है असीम दया है, तब जो है गुरु मिलता है। तो आप में है, लेकिन आप संसार में सब भुला गए हो। जितने लोग जो है सत्संग सुन रहे हैं ऑनलाइन, सबका हृदय में है, जो है ये सबका हृदय में है, तभी जो है आपको प्राप्त हुआ है। ये सदगुरु की वाणी है, अमर वाणी है, हर युग में जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणी जो है ऐसे ही रहेंगी। ये जो है स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। देखो नित्य अनादि सदगुरु तो आपको जो चाहिए तुरंत आपको को जो पकड़ा देंगे, दोनों में अंतर समझो। नित्य अनादि सदगुरु का तो दर्शन होते ही जो है पार हो जाओगे, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी ये बात कह दिए, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। स्वामी जी आपको अपने आप पहुंचा देंगे। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी आपको हर चीज तो बता रहे हैं। गाय का थन से जो है दूध जो निकलेगा उसमें गाय का खुशबू भी आएगी। आप भेद नहीं समझ रहे।
गाय का थन का भी, उसका भी एक खुशबू होता है। जो गाय दूहता है, भैंस दूहता है, वो भेद को समझना। तो स्वामी जी आपको ऐसे ऐसे बताए हैं। गाय का दूध जो है थन से जब निकालोगे तो उसका कुछ खुशबू अलग रहेगा, और जो है उसको जीभ से जो है ना एक बूंद ले करके आप जो है उसको टेस्ट करना, उसका स्वाद कुछ और रहेगा। और वही दूध जो 1 घंटे बाद रख दो, फिर उसको देखना, उसका स्वाद कुछ और रहेगा। और वही दूध जो है उसको बॉयल करके रख दो, गर्म करके रख दो, उसका स्वाद कुछ और हो जाएगा। और फिर जो है उसी को गर्म करते करते उसको लाल कर दो, उसका स्वाद कुछ और हो जाएगा। उसको और ज्यादा गर्म करते करते तो वो जो है रबड़ी बन जाएगी, उसका स्वाद कुछ और होगा। और उसी में जो है उसको और ज्यादा गर्म करोगे तो खोवा बन जाएगा, उसका स्वाद कुछ और है। सारा दूध ही है, लेकिन हर जगह जगह पर वो जो है बदल रहा है। और जो है उसी दूध को जो है गर्म करके उसमें नींबू डाल दो और क्या क्या छेना का पानी डाल दो, तो वो जो है छेना बन जाता है। छेना अलग है, पनीर अलग है, और खोवा अलग है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। छेना अलग है, पनीर अलग है, खोवा अलग है, मट्ठा अलग है, दही अलग है। और जो उसको दही को मथ करके जो निकालते हैं उसको हम लोग मक्खन बोलते हैं, वो अलग है। और घी जो है अलग है। मतलब स्वामी जी आपको हर स्टेप स्टेप की बात जो है स्वर वेद में लिखे हैं। जब स्वामी जी आपको बोध करा देते हैं तब कौन सा दोहा बोलना, तब कौन सा दोहा बोलने हैं। तो वही स्वामी जी जब बोध करा देते हैं तब कौन सा दोहा आता है। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, अप्रेम बीरानु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आप भेद नहीं समझ रहे। इस संसार में भोग से कभी शांति नहीं मिलेगा। भोग से मतलब जो स्त्री पुरुष का जो है मिलन का जो सुख है, जो है तो जो है आप उसमें जितना लगो उतना ही लगे रहो। जो है आप मर जाओगे फिर भी उसमें प्यास नहीं बुझेगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उसमें आप जितना लगे रहो खत्म नहीं होगा और बढ़ेगा। तो वैसे ही जो है जब सदगुरु में जो प्रेम जो है, जब उसको आनंद को बुझ जाओगे तो वो फिर जो है कभी कम नहीं होगा, रोज ही बढ़ेगा, वो रोज ही बढ़ेगा। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। स्वामी जी लखाने के बाद, बोध कराने के बाद वो जीव को, आत्मा को, चेतना को बता रहे हैं कि इसको भूलना नहीं। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। तो प्रेम बिरह नया नया बढ़ेगा। स्वामी जी तो इतना तक बता रहे हैं आपको, स्वामी जी इतना तक बता रहे हैं, आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु जब आपको लखा देता है, संत जन जो है आपको चेतन सेज पर पहुंचाता है,
संसार में शादी होता है तो वो जड़ सेज है, वहां पर जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, वहां क्षण में सुख क्षण में दुख मिलेगा। जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया। तभी तो भारत में कहा जाता है जो शादी के लड्डू खाए वो भी पछताए और जो नहीं खाए वो भी पछताए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ऐसा सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा आपको, वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। तो आप सदगुरु के हंस हो, अति प्यारे हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं, उससे अधिक जो है सदगुरु आपको प्रेम करता है। वो जो है एक अंतर में प्रेम होता है और एक बाहर में प्रेम होता है। तो अंतरा प्रेम करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, अपल भर मी तो ही पार लगाई बा, मानिल मोर एगो बतिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन जो है वो अभिमानी हो जाता है। वह देह का अभिमानी है, बल का अभिमानी है, शक्ति का अभिमानी है। आप देख लो संसार में, वो महल बना लेता है तो दरवाजे पर कौन खड़ा करता है? संतरी। आप भेद समझो, उसको डर है कि महल में चोर न घुस जाए, चोर चाई न घुस जाए। राजा तो है वो, आप भेद नहीं समझ रहे। एक जो है, आप ऐसे समझ लो, एक साधारण आदमी है, वो कहीं भी सो जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी खा लेगा, कहीं भी पी लेगा, कुछ भी बोल देगा, उसका कुछ नहीं होगा। और जो है, जो संसार में बड़ा आदमी है, उसको बोलना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, वो खाना मुश्किल है। तो आप बताओ, स्वतंत्र तो आप हो, आप भेद नहीं समझ रहे। आपको जब मर्जी हो, जहां मर्जी हो, चले जाओ, और जिनका नाम है वो जा ही नहीं पाएंगे। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आपको संसार में ये सब चाहिए नहीं, आपको तो केवल जो है वो आनंद चाहिए, जो स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं, संत लोग जो है गा रहा है, बजा रहा है, यदि वो नहीं बूझते तो काहे लिए गाते? ये भजन ही नहीं चल पाती। आप भेद नहीं समझ रहे। ये सत्य वाणियां हैं, ये अजर अमर वाणियां, ऐसी ही रहेंगी वाणी। आप तो उस संसार में देखो, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? निंदक नियरी राखिए, आंगन कुटी छवाय। नित्य अनादि सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जो आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, उसको आंगन में जो है उसके लिए कुटिया छवा दो, घर छवा दो। निंदा का नियरी राखिए,
आंगन कुटी छवाय, अबिन साबुन बिना नीर की दुर्गुण दूर बहाय। आप बता दो, आपका तो जो है माता ने निंदा कर दिया, पिता ने निंदा कर दिया, भाई ने कुछ कह दिया, तो आपको तो बुरा लग जाता है। बेटे ने कुछ कह दिया, बेटी, सबके पर लागू है, मेरे ऊपर भी लागू होता है। क्यों लग जाता है? फिर आपको विष लग जाता है। आपको विष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, निंदा का नियरी राखिए, आंगन कुटी छवाय, अबिना नीर बिना साबुन की दुर्गुण दूर बहाय। तू जो है अपना हृदय में उसको जो बसा करके रखिए। आपका आंगन जो है हृदय ही तो है। आंगन का मतलब चारों तरफ से जो है घर होता है, मकान होता है, और बीच में जो है खाली स्थान होता है। और संसार में दुनिया भर का जो भजन आप सुने हो, गाने भी सुने हो, आंगने में बहुत सारे गाने हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो। अब वो सारे गाने से जो है एकदम प्रकृति में हम लोग आ जाएंगे। तो आंगन, पहले जमाने में आंगन ही होता था। अब आजकल तो वो फ्लैट का सिस्टम आ गया, आंगन भी खत्म हो गया। तो अपने हृदय में रखा करो। जो है जब आप सजग रहोगे तो विष लगेगा नहीं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप कोई भी आदमी जहां आपकी निंदा किया, आप पगला जाते हो, विष लग जाता है, उल्टा पुल्टा बोलने लगते हो। तो अभी आप जो है पक्का वाला जो है संत नहीं बने हो। अभी मैं भी अभी पक्का वाला नहीं है, नहीं है, हमें भी विष लग जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं भाषण देने के लिए, तो अंदर में जैकेट पहनते हैं, उसको बोलते हैं सुरक्षा जैकेट। उनको सिक्योरिटी वाला निकलने नहीं देता है, बोला रुकिए, अभी रुकिए, पहले ये जो है पहनिए। अंदर में उनको पहना देता है। उसमें बम मारने से भी नहीं मरेगा। आपको तो लगता है कि अरे ये लोग तो राजा है, बड़ा आराम से घूमता, ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया गांधी है, एक ही कपड़ा नहीं पहनता है वो। अंदर में जो है एक जो है सुरक्षा जैकेट होती है, आपको दिखाया नहीं जाता है, अंदर में पहने रहते हैं। बम मारने से भी वो नहीं मरेंगे। तो वो सिक्योरिटी वाला जो है अंदर भले ही वो लोग नंगे रहे, जो है बाहर निकलने के पहले जाने ही नहीं देगा। मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, जाने ही नहीं देगा, बिल्कुल ही नहीं। वहां जो है कुछ नहीं वो कर सकती। और गाड़ी भी जो है एकदम बुलेट प्रूफ होती है, बंदूक मारो बम मारो उससे नहीं बच पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो आप बताओ, उनका जीवन दुखमय है कि आपका जीवन सुखमय है? आप तो एक कपड़ा गर्मी में पहन लेते हो तो परेशान हो जाते हो, और उनको जबरदस्ती को पहनना पड़ता है।
मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको सदगुरु के चरण का पहनना है। जो है कहता कबीरा सुनो भाई साधो, रह गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। अपने आप भजन आ जाती है। या मान जा लिम जोर री बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोर री बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वीज चोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जब जो है हम लोग जो है जब सर्विस में थे तो बड़ा अधिकारी के पास जाने के लिए तो पहले ही से ऊर्ध होकर के हम जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया भर का बात सुनाएगा और सुनाएगा तो गोली मारेगा। उनकी बात जो है गोली से भी ज्यादा लगती है। जो है आपको लगता है कि नौकरी बड़ा आसान है, बड़ा आसान नहीं है। इस संसार में जो है नौकरी करना भी आसान नहीं है। वहां जो है बस ये समझ लो कि माँ बहन की गाली ही मतलब नहीं मिलता है, उससे ज्यादा मिल जाता है। तो वहां जाने के लिए पहले ऊर्ध्व होना पड़ता है। ऊर्ध्व होकर के फिर चले जाओ, वो कुछ भी बोलेगा लगेगा ही नहीं। आप भेद को समझो। जो है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर में आत्मबल नहीं है। और जो सदगुरु का हंस हंसनी होता है वह जो है आत्मबल से महान होता है। अब वो भजन खत्म हो गई। संजमाया तम होय माना, प्रगटे निज गुणा बल पर धामा। देखो एक एक जगह जगह का अलग अलग है। हर चीज का जो है स्वामी जी जो है बताए हैं। प्रेम कब होगा, प्रेम कैसे होगा, कब मिलन होगा, सब तो बता दिए हैं स्वामी जी। और आप बोले वो भी हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेज लोग बूझ गया। जिनको हिंदी नहीं आती है वो लोग भी बूझ गया। और आप भारत के हो, आपको शर्म आनी चाहिए। स्वामी जी एकदम हिंदी में लिखे हैं, वो नहीं बूझ पा रहे हो। और बाकी देख लो दुनिया भर का बात बूझे हुए हैं। आप थोड़ा बात करिए ना कोई ये है तो इतना बात बूझा हुआ है कि जैसे लगता है सब बूझ गए हैं। और जो है सदगुरु का वाणी नहीं बुझाता है। अरे वो सब बूझ रहे हैं। जो है वो क्या बोलते हैं, तेलुगु वाला बूझ गया, मलयालम वाला बूझ गया। और आप घर ही में रह करके, यूपी बिहार में रह करके जो है स्वामी जी के बात नहीं समझ में आ रहा आपको। बंगाल वाला बूझ गया, पंजाब वाला बूझ गया, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर वाला सब बूझ गया। तो जो है आपको जो है बस वो बुझाई ही नहीं दे रहा। बोला नहीं
अरे गुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखना है। संजा माया तम होय महाना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा। अमद्य हृदय आत्म वसा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। निज ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन हलय अनुरूपा। संयम करने से, गुरु के चरण में सुरति को रोक करके रखने से आत्मबल बढ़ जाता है। एकदम स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, संजा माया तम होय महाना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय आत्म वासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा। निज ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन हलय अनुरूपा। आपन रूप आप ही भूला, अजड़य अभिमान भाव प्रतिकूला। आप यहाँ राजा बनने के लिए आए हो, यहाँ रानी बनने के लिए आए हो, विश्व सुंदरी बनने के लिए आए हो, यहाँ है भजन करने के लिए आए हो, यहाँ अमीर बनने के लिए आए हो। गरीब कौन है? एक पैसे के लिए मरने वाले हैं लोग जो है। अभी जो है क्या जियो वाला है, एयरटेल वाला है, आइडिया वाला है, एक पैसा के लिए वो तो जो मरने लगता है। यदि वो रेट में एक पैसा कम कर दे तो उसकी नानी याद आ जाती, एकदम एकदम जो मर जाएगा वो। और हम लोग जो है वो सब्जी वाले को जो है 5 रुपया ऐसे ही दे देते हैं, चल भाई ले जा, तेरे पास नहीं है जो है, नहीं छुट्टा। तो एक पैसा के लिए वो जो है मरने लगता है। तो आप बताओ, अमीर आप हो कि अमीर वो है? आप सदगुरु के हंस हो, और हंस नहीं हो भेद को जो बूझो। आप टेम्पू में जाते हो, रिक्शा में जाते हो, तो वो जो है इतना पैसा हो गया, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, 2 रुपया नहीं है तो छोड़ दो, और वो 2 पैसा के लिए पूरा मर जाएगा वो जो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं,